ईशा के पूर्व, ईशा के बाद क्या रहा बिहार का इतिहास? आज जानेंगे हम इन सारे सवालों का जवाब। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम प्रदेश परिक्रमा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ उर्वशी सिंह और आज हम आए हैं बिहार म्यूजियम में। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या कुछ खास है और यहाँ पर किस तरह से हमारे इतिहास को पिरो कर रखा गया है, संजो कर रखा गया है। तो आइए चलते हैं अंदर। तो बिहार म्यूजियम में प्रवेश कर चुके हैं हम और अतीत को जानेंगे। यहाँ पर एक सेक्शन बनाया गया है जिसमें नोइंग द पास्ट, यानी कि अतीत में किस तरह की चीज़ें थी और क्या कुछ चीज़ें हुआ करती थी, जो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाई आपको देंगी। और ये जो है दरगाह वो अपने आप में काफ़ी खास है। हमारे साथ सर है। सर, आपका नाम? डॉक्टर सुनील कुमार झा, उपनिदेशक बिहार म्यूजियम, डिप्टी डायरेक्टर। इस दरगाह की क्या खासियत है? ये कंटेंट दरगाह कह सकते हैं। यहाँ आकर के लोग ये देख सकता है कि हमें कितना समय है और किस गैलरी में को हम देख सकता हूँ उतने समय में, और साथ ही में किस गैलरी में उनको रुचि है उस हिसाब से, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का बहुत विशाल म्यूजियम है और इसको घूमने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे यदि फास्ट करें तो ऐसी स्थिति में अगर किसी को 1 घंटे है या 2 घंटे है तो अपने सेलेक्ट कर सकते हैं कहाँ से। आप टाइमलाइन देख रहे हैं, क्योंकि बिहार की जो धरोहर है काफ़ी प्राचीन है और पाषाण काल से लेकर के आदि ऐतिहासिक काल से, पत्थर से जब हमारे पूर्वज टूल बना रहे थे तब से लेकर के ग्रेजुअली 1764 तक का एविडेंस हमारे इस म्यूजियम में अभी प्रदर्शित है, जो पटना म्यूजियम में पहले संग्रहित था और उसको विशेष स्थान दिया गया है अलग अलग। खास करके हमारा मौर्य काल में काफ़ी प्रसिद्ध रहा है पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में, और यहाँ से हमारी ईरान तक शासन थी उस समय, अफगानिस्तान पर जॉइंटली इतना विशाल शासन यहीं से कंट्रोल होता था। तो ये वैभवशाली अतीत के बारे में हमारे पास काफ़ी संग्रह है और उसी को लेकर के हम अलग अलग दीर्घाओं में क्रोनोलॉजिकल बेस गैलरी A, B, C, इतना ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी हम चिल्ड्रन गैलरी बनाए हैं, जो कि पहले है और 2015 में उसका ओपनिंग हुआ था। हिस्टोरिकल गैलरी का 2017 में ओपनिंग हुआ है। A गैलरी में अभी हमारा फैब्रिकेशन चल रहा है, वो भी खुलेगा। और इसके साथ ही बिहारी संतति, कंटेम्प्रेरी गैलरी, रीजनल आर्ट, हर कुछ को यहाँ समायोजित किया गया है कि हर तरह के लोग यहाँ आकर के इसका आनंद ले सकते हैं, अपने पूर्वजों या वर्तमान में चल रहे कला एक्टिविटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कुछ दर्शक है जो यहाँ पर पहुँचे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कब? आज पहली बार आए हैं? हाँ जी, आज पहली बार आया हूँ मैं। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा है, यहाँ की सुविधा भी बहुत अच्छी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी जानकारियाँ जुटा सकते हैं, और जो यहाँ का वो सजावट है वो बहुत ही माशाअल्लाह है। कुछ बच्चे भी, स्कूल के बच्चे स्कूल की तरफ से आए, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये म्यूजियम में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एकदम हर चीज़ एकदम बहुत सारी एकदम सारी पुरानी एकदम देखने में एक हम लोग को अच्छा लग रहा है कि हर तरह के यहाँ पे सारा म्यूजियम आप लोगों ने घूम लिया है। यहाँ पे आने का किया कि ये बिहार की सबसे बड़ा म्यूजियम है यहाँ पे, तो वही हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा आके देखते हैं। यहाँ पे तो आने में 2-3 घंटे मतलब घूमने में वक्त लगता है। कितने हाँ, देर ये से बहुत बड़ा है। हम लोग तो मतलब कि अभी आए हैं, हम लोग को घूमने में तो भी घूमना बाकी है, घूमना बाकी। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कि आप लोग कौन से स्कूल से आए हैं? डोनी पोलो। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? म्यूजियम डे भी चल रहा है। यस मैम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अभी फर्स्ट टाइम है। हाँ, फर्स्ट। तो कुछ लोग फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी घूम रहे हैं। वक्त लग रहा है इन्हें, क्योंकि 2 से 3 घंटा अमूमन वक्त लगता है यहाँ पर पहुँचने में। तो और भी यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन है जहाँ पर हम चलेंगे और जानेंगे कि म्यूजियम में यहाँ पर और क्या कुछ खास है। कलहरा बहुत इम्पोर्टेंट साइट है जो नालंदा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस समय ये म्यूजियम निर्माण हो रहा था उसी समय वहाँ खुदाई चल रही थी, तो वहाँ से कुछ एंटिक्विटी आए हैं, जिसमें से एक ये छत विक्षत स्थिति में था। इसको कैसे इन सिटू पोजीशन कैसा रहा होगा, इस तरह से इसको हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं कि लोग इसको देख सकें। सर, ये जो अवशेष मिले वो कहाँ से मिले और ये कितना पुराना है? ये आपका 1st सेंचुरी एडी के आसपास का है। यहाँ जब हमारा A गैलरी खुल जाएगा तो वहाँ से पैलियोलिथिक से लेकर के जो हमने पहले चर्चा की है वहाँ से आगे बढ़ जाएगा, और कुषाण, शुंग यहाँ से शुरू हो, शुंग, कुषाणा, ये आपका दिया हुआ है टाइमलाइन जो यहाँ पर क्या क्या है, और गुप्त, वर्धन, उस पीरियड के किस तरह से डाइस या डिजाइन बनते थे, टेराकोटा के ऑब्जेक्ट कैसे होते थे उस समय के, जो इससे ढेर सारे इतिहास निकाले जाते हैं कि किस तरह के
इनको सजाया जाता था। आजकल भी लोग इससे खेलते हैं, खिलौने के रूप में यूज करते हैं। तो ये पके हुए मिट्टी का होता है, इसको टेराकोटा ऑब्जेक्ट बोलते हैं और ये बच जाता है, ये नष्ट नहीं होता। और इसी से पुरातत्वविद ये निर्धारित करते हैं कि ये किस तरह का उस समय सामाजिक परिवेश रहा होगा, किस तरह के लोग रहे होंगे, कैसे रहे होंगे। इस तरह की चीज़ें हमें केवल इसमें तो एनिमल्स हैं, एनिमल्स किस तरह के उनके साथ व्यवहार होता था, क्या उपयोग होता था, और इसके साथ ही अलग अलग तरह के मृत के मिट्टी से बने हुए ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जिससे ये चीज़ हम निर्धारित करते हैं। यहाँ ये भी है कि इस चीज़ में टाइमलाइन के हिसाब से शोकेस का भी अलग तरह से डिजाइन किया गया है। वर्ल्ड क्लास के हमारे जो इसका मास्टर कंसल्टेंट लॉर्ड LCR है, इसके साथ ही इसको बनाने वाले जो माकी एंड एसोसिएट जो आर्किटेक्ट है, जो इसको अभी हमें वर्ल्ड क्लास के बिल्डिंग के रूप में इसको घोषित किया गया है। और बिल्डिंग निर्माण L&T के द्वारा हुआ है। फैब्रिकेशंस के काम जो है इस गैलरी में खास करके और सिटी नियॉन के द्वारा किया गया है। और इस तरह से आप अलग अलग टाइम के पत्थरों से और टेराकोटा से बने हुए ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ये गंधार कला की मूर्ति है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। बुद्धिज्म में मूर्ति का निर्माण शुरू में नहीं होता था। लगभग 600 वर्ष बीतने के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके 600 वर्ष बाद जब लास्ट बौद्ध संगीति हो रही थी कुषाण पीरियड में, तो पहली बार मूर्ति निर्माण हुआ और कहा हम भी भगवान का पूजा करेंगे, ये मेरे भगवान हैं। तो वहाँ से मूर्तियों का निर्माण 600 वर्ष बाद एक इमेजिनरी फिगर बना करके भगवान ऐसे रहे होंगे, क्योंकि रिटेन में था, कथाओं में थी, तो पहली बार मूर्तियों का निर्माण हुआ, बाहर उसे उकेरा गया। और पास कुछ बच्चे भी स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हैं इतिहास को समझने के लिए। आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पहली बार आए आप लोग? फर्स्ट टाइम हम लोग पहली बार आया है, बहुत अच्छा लगा मैम। कई सारी चीजों को आपने किताब में पढ़ा होगा और अब यहाँ पे आप सामने सामने देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे डिफरेंट डायनेस्टीज़ के बारे में जो दिया हुआ हम लोग रूबरू से देख पा रहे, जो किताबों में पढ़े थे, वहाँ के अवशेष बहुत सारे यहाँ पे रखे हुए, जिन्हें देख के हम समझ पा रहे थे कि पहले का जीवन कैसा हुआ करता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिस तरह के सिक्के हैं, पुराने से जो सिक्के हैं, वो शायद यहाँ पर आपको मिलेगा। और ख़ास तौर पर यहाँ पर विजुअलाइजेशन के तरीके से दिखाया जाता है कि बिहार कैसा था, वो जानकर कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग ये सब कोई चीज़ पहले देखे नहीं थे, यहाँ पे आके देखने को मिला। बुक्स में भी हम लोग को ज़्यादा पढ़ा था, बट आज हम लोगों ने सामने से देख लिया तो ज़्यादा मतलब अच्छा विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा लगा। हाँ, यहाँ पर कॉइन्स दिखाया गया है, तो बच्चे लोग किताब में पढ़े होंगे सोने के कॉइन्स पहली बार। अभी हम चर्चा कर रहे थे कनिष्क के पीरियड में पहली बार सोने का कॉइन्स बनना शुरू हुआ। उससे पहले और भी कॉइन्स जो हुए हैं वो आप करके सिल्वर का और इस चीज़ का मिल रहा है, पंचमार्क कॉइन्स मिल रहे हैं। अब इसमें छोटे छोटे कॉइन्स हैं जो हम ओरिजिनल लगा रखे हैं, बंद हैं। इस छोटे आँख से वो सब नहीं दिखाई देगा, इसलिए विजुअलाइजेशन की जो आप चर्चा किए हैं, सामने हमारा वहाँ पर प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाया जा रहा है। उसमें आपको उसमें क्या लिखा हुआ है, किस राजा का है, ये डिटेल है जो बच्चे इसको जानकारी इससे हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपने मूर्तियाँ देखी पशुओं की, इस तरह से लोगों के फेस हैं, ह्यूमन हेड, इसमें अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ टेराकोटा इसकी बहुत अधिक महत्ता होती है और इससे इतिहास निर्माण में काफ़ी हमें सहायता मिलती है। ये सारी चीज़ें मिले कहाँ से? ये बिहार के कई साइड कुम्हराहार हो गए, उसके बाद बक्सर से कुछ मूर्तियाँ वहाँ से हुए हैं, बुलंदी बाग नाम की साइट है वहाँ से हुई हैं। अलग अलग जगहों पर ये खुदाई हुई है, नालंदा, बोधगया और इस तरह के साइट से भी काफ़ी सामान सब। ये सारे कुछ टुकड़े भी मिले हैं जो कि हाँ, ये भगवान बुद्ध के सर हैं। और देखिए पत्थरों के कलर भी अलग अलग है। मथुरा क्षेत्र में होगा तो लाल बलुए पत्थर का उपयोग होगा, और ये लो इस पत्थर का उपयोग हुआ है जो मिर्ज़ापुर के चुनार जैसे दीदारगंज की यक्षी हमारी प्रसिद्ध यक्षी हैं, जो हम ऊपर अभी देखेंगे। और अशोकन पिलर जहाँ भी बने मौर्य काल में, उन्होंने मुख्य रूप से चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग किया है। और पाल पीरियड में ब्लैक बैसाल्ट या सिर्फ ब्लैक सिस्ट का उपयोग किए हैं, और वो काफ़ी अधिक रिच होता है। और यहाँ पर जिस तरह से मौर्य गुप्त काल, जो कि 3rd सेंचुरी BC से लेकर के शुरुआत हुई थी मौर्य काल, उसके बाद सेकेंड आपका गुप्त काल, और 3rd पाल पीरियड भी बहुत 400 वर्ष तक 8वीं शताब्दी से 12 शताब्दी से। ये वेदिका है। जब आप कोई जब स्तूप का निर्माण होता है या कोई आप पत्थर से मंदिर वगैरह बना रहे हैं, तो उसके रेलिंग्स निर्धारित के लिए वेदिकाओं का उपयोग होता है। कहीं कहीं पर आपका ऊपर में रखने के लिए डोर के ऊपर में रखने के लिए किया जाता है, निर्माण पत्थरों का रखे जाते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा है कि कैसे बच्चे
कॉइन्स सिक्के बनाते होंगे। ये राकेश जी हमारे बताएंगे कि किस तरह से बच्चे यहाँ खेल खेल में सिक्के को ढाल सकते हैं, कि कैसे बनता रहा होगा उस समय, जो आपको बिल्कुल। राकेश जी, कैसे बच्चे जो है वो जाने? बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेक्टिव स्क्रीन्स डाले गए हैं। यहाँ पे आप जैसे कि दो ऑप्शन हैं, एक तो आप सिक्कों के बारे में यहाँ जान सकते हैं और दूसरा आप उनको खुद से मिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑप्शंस में हमने चूज़ किया कि आप सिक्के की ढलाई शुरू करें। हियर यू कैन चेंज द लैंग्वेज एज वेल। सबसे पहले आप किसी भी को भी एक ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं, जो कुछ भी आप चाह रहे हैं। नाउ यू हैव टू चूज़ द सेकेंड पार्ट, फ्लिप द कॉइन फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद नाउ वी हैव टू चूज़ द मेटल, इधर यू कैन गो विद द गोल्ड और सिल्वर। एंड नाउ स्टार्ट द मिंटिंग। And now you can see how actually they were used to mint the coins. तो ये विजुअली उनको बताने के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है। बच्चे बहुत इंटरेस्ट ये लेते हैं, यहाँ पे पढ़ते भी हैं और खुद से करके सीखते भी हैं। बिहार म्यूजियम की एक खास बात ये है कि यहाँ पर वो तमाम चीज़ें आपको मिलेगी जो बिहार में आप देखना चाहते हैं या आपने कभी नहीं देखा होगा। ये नालंदा का खंडहर है और वहाँ पर इसी तरीके का खंडहर बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर मूर्तियाँ नहीं रखी गई है। मूर्तियाँ जो है वो असली वाली वो यहाँ पर है। और बता दें कि वहाँ पर इसी तरीके का खंडहर है, वहाँ पर 24 घंटे CCTV फुटेज के जरिए या फिर सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकते, इसलिए वहां से असली मूर्तियों को हटाकर यहां पर उसे सहेजा गया है। तो जो लोग, जो भी दर्शक है, वो बिहार म्यूजियम में आकर नालंदा खंडहर का ये प्रारूप देख सकते हैं। इसे काफ़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर संजो कर रखा गया है। सर, यहाँ पर कई तरह की जो मूर्तियाँ हैं वो देखने को मिल रही है, खासतौर पर महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है। बुद्ध का ये वाली मूर्ति आप देखना चाहेंगे कि ये भूमि स्पर्श मुद्रा, जो जब उनको ज्ञान एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, बताते हैं कि इतनी अधिक शक्ति, एनर्जी आया जो उनके शरीर में नहीं समा सकता था, तो उन्होंने अर्थ को टच किया है। तो रेस्ट जैसे जितना उनके मस्तिष्क में रहा, रेस्ट उन्होंने धरती में समा दिया। इस तरह का भी लोगों का, विद्वानों का कहना है कि भूमि स्पर्श मुद्रा का इस तरह से। और खास करके भगवान बुद्ध के बिहार से रिलेटेड जो मुद्राएं कह सकते हैं बोध गया का, यही है भूमि स्पर्श मुद्रा। यही आप सारनाथ चले जाएंगे तो वहाँ धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में आपको उसकी मूर्तियाँ मिलेंगी। और नालंदा में ऑलरेडी संग्रहालय, वहाँ बहुत काफ़ी 13,000 से ज़्यादा एंटिक्विटी हैं, और कुछ हमारे पास बिहार म्यूजियम या पटना म्यूजियम में रहा है, जो अब यहाँ पर हम इसको लगा रखे हैं अलग अलग जगहों पर। नालंदा जैसे महत्वपूर्ण जगहों का एंटिक्विटी, बिल्कुल कई तरह की एंटिक्स है यहाँ पर। ये शायद गणेश भगवान की मूर्ति। हाँ, ये त्रिमूर्ति हैं। त्रिमूर्ति शिव के लिए यूज होता रहा है, और गणेश के भी मूर्तियाँ मिलते हैं यहाँ पर। हमारे गणेश की मूर्तियाँ हैं। ये कल्याण सुंदर मूर्ति है, भगवान शिव की शादी जो हो रही है उसके बारे में बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है। कल्याण से ये यही बिहार के ही सभी साइड से हैं। हमारे यहाँ कुर्कीहार बोध गया में एक जगह है जो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। वहाँ पर ज़मीन खोदने से ढेर सारे हमें इस तरह के मेटल के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, और वहाँ भी और भी कई जगह बक्सर में और जगहों से मेटल की मूर्ति मिलती है। और इतने इसमें वेराइटीज़ हैं, शायद इंडस्ट्री क्षेत्र जगह रहा होगा जहां निर्माण होते थे, और मूर्तियों का सामंजस्य अगर से हैं तो आपस में इन लोगों का संबंध भी रहा होगा। यहाँ आप देखेंगे कि ये बड़ी सी मूर्ति है जिसको निश्चित रूप से चॉप किया गया है, जानबूझ करके तोड़ा, क्योंकि सबका फेस ही टूटा हुआ है। अगर ऐसे जनरली माथा, मुँह का, नाक का पार्ट टूटता है गिरने से, लेकिन वो एक टूटेगा, लेकिन सबका चॉप किया हुआ है। तो इससे दिखता है कि किस तरह से वैंडलिज्म अलग अलग तरीके से हुए हैं। कुछ गिरने से हो गए हैं, कुछ समय के साथ हो गए हैं, और कुछ पर्पसली जानबूझ करके तोड़ा गया है। प्रदेश परिक्रमा के खास कार्यक्रम में हम आज आपको लेकर आए हैं बिहार म्यूजियम, और यहाँ पर विभिन्न स्कूल के बच्चे भी आए हैं, और यहाँ के तमाम जो दीर्घाएं, जो गैलरियाँ हैं वहाँ पर देख रहे हैं और इतिहास की धरोहर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सचिंद्र नाथ झा की ये कलाकृति हम आपको दिखला दें। 1 जून तक यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया गया है, और ये नाव का जो है डिज़ाइन बनाया गया है, और कहा जा रहा है इसमें कि यहाँ पर मन्नत का धागा बांधने के बाद अगर कुछ विशेज़ मांगेंगे तो वो पूरा होगा। और बहुत सारे बच्चों ने विशेज़ भी यहाँ पर लिखा है, और
कुछ लोगों को मोदी जी बनना है और बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं और सभी अपनी अपनी विशेष इसमें मांगने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पूरा हो जाए। मन्नत का धागा भी माना गया है, बांधा गया इसमें, क्योंकि बिहार में कई सारी ऐसी भी किंवदंतियाँ हैं, कई सारे ऐसे त्यौहार भी आते हैं जिसमें मन्नत का धागा बांधने के बाद ही हम अपनी विशेष पूरी करते हैं। तो आइए अब आपको अंदर लिए चलते हैं और यहाँ पर जो गैलरी है वहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो चरणामृत है वो सचिंद्र नाथ झा के द्वारा बनाई गई है 1990 से 2022 और एक बार हम इनकी कलाकृतियों को आपको दिखा दें। यहाँ से ये शुरू हुआ है, किस तरह से इन्होंने एक अलग ही चीज़ों को उकेरा है, बिहार की हर एक सभ्यता को यहाँ पर दर्शाया गया है। किस तरह से यहाँ पर पुजारी जो है वो पूजा करते हैं, किस तरह से यहाँ पर गंगा स्नान के दौरान क्या कुछ चीज़ें होती हैं, कई तरह की अद्भुत पेंटिंग है वो इसमें दर्शाया गया है। मंदिरों को, बनारस की गलियों को दिखाया गया है, भगवान गणेश की मूर्ति को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर भगवान कृष्ण जब बकरियों को और कह सकते हैं पशुओं को जब चराने जाते थे उस वक्त की तस्वीरों को उकेरा गया है। कई तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर जो अपनी आप में ख़ास है और लोगों को, बच्चों को, यहाँ पर जो भी दर्शक आते हैं उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। और ये रंग बिरंगी पेंटिंग से चाहे बात कर ले तो गाय को कहीं ना कहीं जो है वो सजाया गया, जो अपने आप में एक अद्भुत है और काफ़ी खूबसूरत जो है वो नज़र आ रहा है। और बनारस की घाटों पर मूर्ति को उकेरने की कोशिश की गई है जो अपने आप में एक ख़ास है। चाहे बात कर ले तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इस तरह की अद्भुत पेंटिंग शायद पहले किसी ने नहीं देखी होगी, ना ही किसी ने ऐसा सोचा होगा। इस एग्जीबिशन में आकर अपने आप में एक ख़ास अनुभूति जो है वो महसूस होती है। फूलों से कह सकते हैं कि मूर्ति को कलाकृति देने की कोशिश की गई है और भी यहाँ पर बहुत तरह की जो चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और बनारस के घाटों को भी इस मूर्तियों में उकेरने की कोशिश की गई है। फूलों से, चिड़ियों से और मंदिरों से कहीं ना कहीं ये जो तमाम मूर्तियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं और इस तरह की अद्भुत पेंटिंग अपने आप में ख़ास है। ये एक तोते का पेंटिंग है जिसपे गोल्डन कलर के छींटे मारे गए हैं जो अपने आप में काफ़ी ख़ास है। बात कर ले तो ये हाथी की स्टैचू है और यहाँ पर भी बनारस की जो कलाकृतियाँ हैं वो इस तरीके से आपको नज़र आएंगी। वहाँ के जो घाट है वो नज़र आएंगे और साथ ही जो वहाँ पर लोग पहुँचते हैं। बिहार में हाजीपुर का किला काफ़ी नामी माना जाता है और उसको भी इस चित्र के माध्यम से उकेरने की कोशिश की गई है। सचिंद्र नाथ झा जी का ये स्पेशल रंगों से आप देखेंगे, इसमें आते ही कितनी चटकदार रंग, येलो रंग इन्होंने विशेष रूप से यूज किया है। और इनका खासियत है काशी के ऊपर काफ़ी वहाँ के देवालय, वहाँ के घाट, आपको पता होगा कि काशी में 108 घाट या उससे भी अधिक घाटों की चर्चाएं हैं। यहाँ एक बड़ी मूर्ति देखिए, यहाँ 80 घाट, जैसे 80 वरुणा और 80 के बीच के भाग को वाराणसी बोलते हैं, वाराणसी क्षेत्र बोलते हैं। तो 80 घाट दक्षिण दिशा में होता है, वरुणा उत्तर दिशा में है। 80 घाट की एक महत्ता है बहुत अधिक और इन्होंने इस मूर्ति पर पूरी 80 घाट को उतार दिया है। तो ये इनका वहाँ के धार्मिक और आस्था का केंद्र जहाँ हर तरह के लोग आते हैं और वहाँ पर गंगा के तट में जो गंगा जी का जो एक पवित्र स्थल है और उसके गंगा जी के को लेकर के उनका एक लगाव है, तो उसको इस पेंटिंग दरगाह देखने के बाद आपको महसूस होगा। बिहार म्यूजियम का सबसे पहले बाल दरगाह की ये कह सकते हैं कि सबसे पहले बाल दरगाह ही जो है मुख्यमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया था और ये जो है ये अपने आप में ख़ास है और सबसे इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि बच्चे यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं और सभी जो चीज़ अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ जो विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त होने के कगार पर है। बात कर ले तो गौरैया राजकीय हमारी पक्षी है और गर्मी के दिनों में पहले के जो बच्चे होते थे वो दाना पानी रखते थे। कहा जाता था कि अपने आप में एक ख़ास है गौरैया पक्षी और गौरैया पक्षी को काफ़ी शुभ भी माना जाता है और इसकी चहचहाहट सुबह सुबह ही सुनाई देती थी। लेकिन अब ये जो पक्षी है वो विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसे में बिहार सरकार ने भी इसके लिए काफ़ी पहल की है और दाना सभी लोगों से अपील भी की है कि लोग दाना पानी अपने छतों पर रखें ताकि इस जीव को बचाया जा सके। तो ये अपने आप में ख़ास है और सबसे पहले स्थापना में
पहले इसका इनॉग्रेशन किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और 3D मोड में यहाँ पे जो पिक्चर्स है वो आपको नज़र आएंगी। और यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जहाँ पर बच्चे जो अपने मम्मी पापा के साथ आए हैं। चाहे बात कर ले तो किंग कोबरा की, और यहाँ पर क्या कुछ खास है सर से जानेंगे। सर इस बात यहाँ पर आपने शुरुआत में ही अपने राजकीय पक्षी के बारे में बताया, गौरैया को बचाना के उद्देश्य से ये चीज़ दिया गया है और बच्चे बहुत खुश होते हैं। यहाँ आते ही वर्ल्ड लाइफ जो वर्ल्ड सेंचुरी का अनुभव होता है। ये पहाड़ में कैसे कट करके पहले के लोग कैसे ड्राइंग करते थे, अंदर भी ये भी लगी हुई है। तो और यहाँ पर साइक्लोपियन वॉल का भी वो दिया गया है। साइक्लोपियन वॉल जो आप राजगीर में है, 45 किलोमीटर लगभग उसकी रेडियस है और इतने बड़े क्षेत्र में घिरे हुए साइक्लोपियन वॉल, साथ में ये गंगा की क्षेत्र में कौन से जीव जंतु प्राप्त होते हैं उसकी भी फीलिंग कराई गई है। यहाँ बच्चे आते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ देखिए जंगल में इसको दबाएंगे तो हिरन निकल के आएगी और इस तरह से बच्चे इसको खेलते हैं और उनको आनंद आता है। ये भी हर जगह लगा हुआ है कि कैसे किस तरह के जीव जंतु जंगलों में जल में किस तरह रहते हैं, जंगल में कैसे रहते हैं। साथ ही यहाँ पर पंचतंत्र की और जातकों से लिए गए कहानियाँ हैं। ऊपर से देखिए पानी में जैसे मछली तैर रहा हो, बच्चे इसको देख कर के एंजॉय करते हैं। कैसे पानी पीने के लिए जंगली जानवर आते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। इसी से लगा हुआ यहाँ बगल में डिस्कवरी रूम है। आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे होते हैं। और इधर आपका पाटलिपुत्र का द्वार है, परीखा है, जिसकी चर्चा मेगास्थनीज ने अपने उसमें किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रसाद हैं संसार में सबसे वैभवशाली है। तो आप डिस्कवरी गैलरी आ सकते हैं और इसका बच्चों बहुत लुत्फ उठाते हैं। और यहाँ टच फील का है कि बच्चे आ करके सबको छू सकते हैं और साथ में उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाकी संग्रहालय में जाएंगे तो इस तरह से छूने की अनुमति नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर छूने के लिए बच्चे फील करें। खुदाई हो जाता है, यही है स्ट्रेटिग्राफी जो डेटिंग को निर्धारित करता है कि किसी समय में यदि आग लगा तो कैसे पता चलता है पुरातत्वविद को कि आग लगा। तो आपको बताने के लिए, बच्चों को बताने के लिए कि देखिए चारों तरफ साइड पर ये आग के ब्लैकिश पैचेज है और उसके थिक डिपॉजिट है। कभी बाढ़ आया तो कैसे सिल्ट का डिपॉजिट हो जाता है। आज भी आप गंगा किनारे देखते होंगे साल दर साल ये बाढ़ का। तो आप बसाव के ऊपर कैसे बाढ़ से नष्ट हुआ, आग से नष्ट हुआ या समय के साथ नष्ट हुआ, ये स्ट्रेटिग्राफी के द्वारा ये दिखाते हैं। बच्चे यहाँ पर एंटीक्विटी ढूंढते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है कि मैंने सिक्के ढूंढ लिया। और यहाँ हम मिट्टी रखने वाले थे लेकिन बच्चे मिट्टी दिक्कत करता, तो यहाँ पर आप ये ब्रश है, इसी से पुरातत्वविद इसको निकालते हैं तो अंदर में मिलता है। बच्चे बहुत इससे एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, तो देखा बच्चे जो है वो पुराने कलाकृतियों से सीखते हैं कि ये लोग कैसे चीज़ों को, पुरातत्व को निकालते थे और कैसे ढूंढते थे। इस तरह से ब्रश के माध्यम से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कलाकृतियों को ढूंढकर काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। हालांकि ये एक छोटा सा रूप दिया गया है और कुछ बच्चे यहाँ पर सीख भी रहे हैं, खोज भी कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं। क्या निकाला आपने? कुछ मिला? टूल्स निकल रहा है। टूल्स निकल रहा है? कहाँ निकला टूल्स? इस पर निकला। ये देखो निकला है ना, निकालो अच्छे से। बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं इतिहास यानी हिस्ट्री को जी रहे हैं और बिहार म्यूजियम ने ये साकार कर दिया है और बच्चे यहाँ पर आकर काफ़ी खुश हो रहे हैं। आप भी आए और यहाँ पर यहाँ की कलाकृतियों को, यहाँ की हिस्ट्रियों को जानने की कोशिश करें। तो अभी तक आपने इतना कुछ देखा और अब आपको पाटलिपुत्र साम्राज्य के एक छोटे से दर्शन कराने जा रहे हैं कि वहाँ पर क्या कुछ खास है। हालांकि आपको बता दें कि पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र ही हुआ करता था, जिसे बाद में बदलकर पटना कर दिया गया। तो यहाँ पर इस तरीके की कलाकृतियाँ हैं और पहले यहाँ पर सुरक्षा में तैनात गार्ड हुआ करते थे, जो अभी भी इस तरह से तैनात इसमें उकेरा गया है। और यहाँ पर कई तरह की जो पजल्स है वो बच्चे यहाँ पर सीखते हैं, खेलते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या सर यहाँ पर क्या कुछ खास है? यहाँ एक्चुअली इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि पाटलिपुत्र के बारे में बताया जाता है कि ये लगभग 16 मील लेंथ इसका और 8 मील चौड़े प्लान सिटी बनाया गया था, क्योंकि ये एक सुरक्षा के लिए यहाँ पाटली नाम की गांव थी।
अजातशत्रु के समय में यहाँ पर काफ़ी आर्मी छावनी के रूप में इसका उपयोग होता रहा। बाद के पीरियड में यहाँ राजधानी बनाया गया, गिरिब्रज यानी राजगिरी से यहाँ मगध की राजधानी हो गई। और ये प्रसाद खास करके मौर्य पीरियड का, जिसमें लकड़ियों की फोर्टिफिकेशन के साथ, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त से जो इंटरव्यू लिया था उसी को परिप्रेक्ष्य में करते हुए पजल पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे अच्छे जवाब देंगे उनको यहाँ सिंहासन पर बैठा करके फोटो खींचे जाएंगे। ये शेरशाह सूरी के समय किस तरह से राजमार्ग में सराइयाँ बनाई गई, धर्मशालाएं बनाए गए, अब व्यापारी लोग कैसे रुकते रहे होंगे उसके भी विषय में जानकारी है। उस समय माप तौल की व्यवस्था किस तरह से की रहे, तो ये चीज़ सब माप बाट सब दिया गया है। उन्हीं के समय में सिक्का, जो रुपया हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, ये शेरशाह सूरी का ही देन है। और 5 साल के ही शासनकाल में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। और ग्रेट टैंक रोड उन्हीं का देन है, जो अब अभी हम गिनते हैं। सासाराम में उनके अभी भी मकबरा खड़ी है, जो शान से खड़ी है कह सकते हैं, और वर्ल्ड हेरिटेज के टेंटेटिव लिस्ट में भी रहा है। बिल्कुल, तो ये आओ तौल कर देखिए, शेरशाह के शासनकाल में वस्तुओं को मन और सिर में तौला जाता था। उस समय आपका वजन मन में होता था, तराजू पर खड़े होकर, और भार यानी कि बचखरे का उपयोग करके इससे पता लगाया जाता था। तो इस तरह के मन होते थे, क्योंकि अब जो केजीज में होते हैं, केजीज और ग्राम्स में, वो उस तरह से मन में होते थे। और ये घोड़ा जो है वो इस कुएं में देखने की कोशिश करा, और बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह से विजुअलाइजेशन किया गया कि घोड़ा जो है वो कुएं से बात कर रहा है और वहाँ पर अपनी तस्वीर को देख रहा है। यहाँ पर कई तरह की ऐसी कलाकृतियाँ हैं जो यहाँ पर नज़र आ रही है। चाहे बात करें संदूकों में पुराने जो सिक्के होते थे, खजाने होते थे, वो इसमें दर्शाने की जो कोशिश है वो की गई है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो सिक्के हैं, वह सिक्कों की माप और आकार निर्धारित करने वाले पहले भारतीय शासक थे। और उन्होंने 3 तरह के सिक्के चलाए। सोने के सिक्कों को मुहर कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को रुपया, और तांबे के सिक्के को पैसा कहते थे। बिहार म्यूजियम की क्या खासियत है और यहाँ पर लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं, जानेंगे यहाँ के डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार सिंह से। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की खासियत के बारे में। बिहार म्यूजियम इस देश का एक आधुनिक संग्रहालय है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूजियम के लिए डेवलप किया गया वो देश में अकेला है। तो अपने देश में जो इतना इतिहास है हमारा, इतना धनी विरासत है, उसको दिखाने के लिए एक बड़े मॉडर्न इंटरनेशनल लेवल के म्यूजियम की ज़रूरत थी। तो बिहार म्यूजियम उसी कमी को पूरा करता है। इसमें हम लोग अपने बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है, जो हमारे यहाँ एक्सकेवेशंस में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जितना हमारा पूरा इतिहास आपको हमारे संग्रहालय में दिखेगा। और उसके साथ साथ हम लोगों ने बच्चों के लिए, क्योंकि बिहार की आबादी युवा आबादी है, तो बच्चों के लिए खास इंतजाम किए हैं। जो चिल्ड्रन सेक्शन है वहाँ पे बच्चे आते हैं, खेलते हैं, अनुभव करते हैं और खेल खेल में सीखते हैं। म्यूजियम डे चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में कहा है कि अपने नज़दीकी म्यूजियम में जाएं और पुरातत्व को देखें। बिहार सरकार ने इस मामले में बहुत पहले ही एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें आप देखते होइएगा जो हम जितने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उसको शैक्षिक परिभ्रमण के नाम पे 20,000 रुपया हर स्कूल को दिया जाता है। उस पैसे के देने का उद्देश्य यही है उस कार्यक्रम का कि आप अगल बगल के जो ऐतिहासिक जगह है या कोई संग्रहालय है, कोई कला संस्कृति से संबंधित चीज़ है, तो उसको जाके देखिए। तो बिहार में तो ये कार्यक्रम पिछले 10 साल से ज़्यादा से चल रहा है। पूरे बिहार की सभ्यता संस्कृति को समेटे इस अनोखे धरोहर बिहार म्यूजियम में आप भी आए और यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं उसे अपनी आंखों से देखें कि बिहार में क्या कुछ था और क्या कुछ चीज़ें परिवर्तित हुई है। इसी के साथ हमारे प्रदेश परिक्रमा के खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।